रब से बहुत दुआ कर लिए। अल्लाह के नबी अपने सर को उठाते हैं और अपने यार अबू बकर सिद्दीक से कहते हैं, आए अबू बकर खुश हो जाओ, अभी मुझे जिब्राइल ने खुशखबरी दी है, अल्लाह ताला ने हमारी मदद के लिए जंग के अंदर 1000 फरिश्तों को नाजिल कर दिया। अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने जंग बदर के अंदर 1000 फरिश्तों को नाजिल कर दिया जो काफिरों के खिलाफ लड़ रहे हैं, मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे हैं। और मेरे भाइयों, क्या हाल था जंगे बदर का, क्या खतरनाक मंजर था। मैं नहीं कहता हूं, काफिर कहते हैं जंगे बदर का मंजर तो ऐसा था, किसी की गर्दन कटी हुई पड़ी है, लेकिन ये नहीं मालूम कि किसकी तलवार से कटी है। किसी का हाथ कटा हुआ है, लेकिन ये नहीं पता किसकी तलवार से कटा है। ये हाल जंगे बदर का था। मेरे भाइयों, जब हम अल्लाह की तरफ दौड़ा करते थे, जब हम अल्लाह ताला की तरफ भागा करते थे, अल्लाह की मदद भी हमारी तरफ दौड़ा करती थी। आज हम जुए खानों की तरफ भाग रहे हैं। आज कोई दुकान की तरफ, कोई मकान की तरफ, कोई शोहरत की तरफ, कोई औरत की तरफ, कोई बिजनेस की तरफ, कोई अपनी तिजारत की तरफ, कोई अपने धंधे की तरफ दौड़ रहा है। इसीलिए अल्लाह ताला की मदद ने हमारा और आपका साथ छोड़ दिया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला फरमाता है, आए मुसलमानों, जो भी मुसीबत तुम्हारे ऊपर आती है, बिमा कसबत ऐदीकुम, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है, अपने हाथों का नतीजा होता है। व यअफू अन कसीर, अल्लाह ताला हर गुनाह पर तुम्हारी पकड़ नहीं करता है, बहुत से गुनाहों को अल्लाह यूं ही माफ कर देता है। तो मेरे भाइयों, हम परेशान क्यों हैं? दुनिया के अंदर हमें मारा क्यों जा रहा है? इसकी 3 वजूहात, 3 कारण, 3 रीजन मैं आपके सामने रखूंगा और फिर आपको ये भी बताऊंगा मौजूदा वक्त में हमें और आपको करना क्या है, हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है। 3 चीजें मैं आपके सामने रखूंगा कि आज मुसलमान क्यों परेशान है, दर दर की ठोकरें खाने पर क्यों मजबूर है। 3 बातें, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मौजूदा वक्त में हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें और आपको करना क्या है। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहले, मुसलमान परेशान क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात यह है, मुसलमान अमल के मामले में आज बहुत पीछे है। ये नारे तकबीर तो खूब जोर से लगाएगा, जलसे करवा लो, बहुत शौक से जलसों के अंदर आएगा, लेकिन जलसा गुजरने के बाद जो फजर की नमाज आती है, पूरा का पूरा गांव सोया पड़ा रहता है, कोई फजर की नमाज में आने के लिए तैयार नहीं होता है। मुसलमान को चीखने चिल्लाने का बड़ा शौक है, लेकिन मेरे भाइयों, दाढ़ी इनके चेहरों पे आपको नजर नहीं आएगी। मुसलमानों को जोर करने का बहुत शौक है, लेकिन वो मदरसों के लिए, मस्जिदों के लिए 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं। तो सबसे बड़ी खराबी हमारे और आपकी यहाँ किस चीज की है? अमल की खराबी। अमल नहीं। कुरान उठाइए, कुरान मजीद के अंदर सबसे छोटी सूरतों में से एक सूरत है और उस सूरत का नाम सूरतुल असर है, जिसके बारे में इमाम शाफी फरमाते हैं, अगर पूरा कुरान नाजिल ना होता और सिर्फ यही सूरतुल असर नाजिल हो गई होती तो ये भी इंसानों की हिदायत के लिए और इंसानों की कामयाबी के लिए काफी थी। अल्लाह ताला सूरतुल असर में इरशाद फरमाता है, वल असर, कसम जमाने की कसम है, वक्त की कसम है, असर की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, जितने भी इंसान है सारे के सारे खसारे के अंदर, बर्बादी के अंदर, घाटे के अंदर, हलाकत के अंदर, तबाही के अंदर है। अमीर भी खसारे के अंदर है, गरीब भी खसारे के अंदर है, काला भी खसारे के अंदर है, गोरा भी खसारे के अंदर है। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने वाला, अपने बच्चों को एक जोड़ी कपड़ा पहनाने वाला भी खसारे के अंदर है। और बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक, मीलों का मालिक, बड़े बड़े बंगलों का मालिक भी खसारे के अंदर है।
इन्नल इंसान लफी खुस्र, पूरी दुनिया के लोग खसारे के अंदर, बर्बादी के अंदर, घाटे के अंदर है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो ईमान लेकर के आ जाएं, अल्लाह पर ईमान लेकर के आ जाएं, अल्लाह के रसूल पर ईमान लेकर के आ जाएं, अल्लाह की किताबों पर ईमान लेकर के आ जाएं, तकदीर के अच्छे बुरे पर ईमान लेकर के आ जाएं, कयामत के दिन पर ईमान लेकर के आ जाएं। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लेकर के आ जाएं, अल्लाह ताला पहले फरमाता है सारे इंसान खसारे के अंदर, घाटे के अंदर है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो ईमान लेकर के आ जाए वो खसारे के अंदर नहीं है। और ईमान के फौरन बाद अल्लाह ताला फरमाता है वअमिलुस सालिहात, और जो नेक अमल कर ले। अल्लाह ने अमल साले को ईमान के साथ जोड़ दिया है। मालूम ये चला आए मुसलमानों, सिर्फ ईमान लेकर के आ जाना, सिर्फ अपनी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लेना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार कर लेना, ये काफी नहीं है, बल्कि इस्लाम लाने के बाद आपको दीन पर अमल करना पड़ेगा, आपको नमाजों की पाबंदी करना होगी। अल्लाह ने अगर आपको पैसा दिया है और आपके माल और दौलत पर ज़कात फर्ज है, आपको ज़कात भी देना पड़ेगी। अल्लाह ने आपको इतना ज्यादा नवाजा है, आप खाने काबा का हज करके आ सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हें खाने काबा का हज भी करना पड़ेगा, तुम्हें सदका व खैरात भी करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने ईमान के साथ अमल को जोड़ दिया है, इसीलिए फरमाया वअमिलुस सालिहात, आपको नेक अमल भी करना पड़ेगा। आज हमारे गांव चले आओ, अररिया चले जाओ, पूर्णिया चले जाओ, खैरूगंज आ जाओ और अपनी मस्जिदों का हाल देख लो। मेरे भाइयों, हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं, कोई नमाजी नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। फजर की नमाज में आ जाओ, मैं अगर आपके मुअज्जिन साहब से सवाल करूं, ये बताओ फजर की नमाज में कितने लोग आपकी मस्जिद में आते हैं? अल्लाह की कसम खा करके कह रहा हूं मेरे भाइयों, मुअज्जिन इमाम साहब का सर शर्म से झुक जाएगा और उनका जवाब ये होगा मौलाना आदिल साहब कभी तो एक सफ हो जाती है, कभी आधी सफी रहती है, और कभी ऐसा गमनाक अलमनाक मौका भी आता है कि मुझे और एक दो लोगों को फजर की नमाज पढ़ना होती है। मेरे भाइयों, नमाज इतनी अहम चीज है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अस्सला, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं बैनल अब्दी वल कुफ्री वश्शिरकी तर्कुस सलाह, एक मोमिन मुशरिक और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। यानी अगर आदमी नमाज पढ़ता है तो वो मोमिन है, और अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो मोमिन नहीं है। अल्लाह के नबी ने और वाज़ेह करके इरशाद फरमा दिया मन तरकस सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ा वो काफिर हो गया, गोया के इस्लाम से निकल गया। आज हमारी मस्जिदों में चले आए, किसी भी चीज की कमी नहीं है। हमारी मस्जिदों में आज मोटर भी लगा है, नल खोलो पानी आता है, वुजू कर लेते हैं। हमारी मस्जिदों पर लेंटर डला है, मस्जिदें पक्की ईंटों की तरह बनी है, ईंटों से बनी है। हमारी मस्जिदें शानदार तो बहुत है, लेकिन हमारी मस्जिदें जानदार नहीं। अपनी मस्जिदों को शानदार नहीं, जानदार करो। शायर कहता है जब मस्जिदें कच्ची थी तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें पक्की हैं तो कच्चे हैं नमाजी। मेरे भाइयों से 20 साल पहले देख लो, 25 साल पहले देख लो, मस्जिद में मोटर नहीं हुआ करती थी, कुएं से पानी खींचा जाता था। मस्जिदें फूस की बनी होती थी, मिट्टी की बनी हुई होती थी, लेकिन नमाजी ईंटों से भी ज्यादा मजबूत हुआ करते थे। आज मस्जिदें तो ईंटों की हैं, लेकिन नमाजी मिट्टी से भी ज्यादा कमजोर हैं। अपनी मस्जिदों को आबाद करो मेरे भाइयों। शायर कहता है मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, दिल
अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। अल्लाह ताला फरमाता है वअमुर अहलका बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा। आए लोगों, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। अगर आप नमाज पढ़ते हो तो इतना ही नहीं, अपने बच्चों को भी नमाज पढ़ना सिखाओ, अपने बच्चों को भी मस्जिद में लेकर के आओ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ सब'i सिनीन। आए लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं, उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो। कितने साल के हो जाएं? कितने साल के भाई? 7 साल के हो जाएं। 60 नहीं कह रहा हूं, 60 तो नहीं समझ रहे भाई। कुछ लोगों ने यही समझ लिया कि ये 7 नहीं 60 है। जब 60 के हो जाओ, दांत नहीं, हाथ नहीं, तब लोग मस्जिद की तरफ जाते। ये 7 है। 7 साल के हो जाएं, नमाज पढ़ने का हुक्म दो। और अल्लाह के नबी तो इसके बाद यहां तक फरमाते हैं जब वो 10 साल का हो जाए और नमाज पढ़ने ना जाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वदरिबू, उसको मारो, लेकिन मार के मस्जिद में लेकर के आओ। अल्लाह ताला फरमाता है वअमुर अहलका बिस्सलाह। आए लोगों, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, अपनी बीवी को नमाज पढ़वाओ, अपनी औलाद को नमाज पढ़वाओ। वस्तबिर अलैहा, और खुद भी नमाज पर जम जाओ। ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुक़ुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। आए मेरे बंदो, हम तुमसे खाना नहीं मांगते हैं, हम तुमसे रिस्क नहीं मांगते हैं, बल्कि हम तो तुम्हें खुद रिस्क देने वाले हैं। आए मेरे बंदो, नमाज पढ़ो। अल्लाह ने नमाज रिस्क को नमाज के साथ जोड़ दिया है। अल्लाह ताला ने रिस्क का नाता, रिस्क का रिश्ता नमाज से मुंसलिक कर दिया है। मालूम ये चला मेरे भाइयों, जो जितना बड़ा नमाजी होगा उसके घर में इतनी ही ज्यादा खैर और बरकत होगी। जो जितना बड़ा नमाज का पाबंद होगा, बरकत के दरवाजे अल्लाह ताला उसके लिए उतना ही ज्यादा खोल देगा। अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। अगर ये गांव के लोग, बस्ती के लोग अल्लाह ताला से डरने लगे, अल्लाह पर ईमान लेकर के आ जाए, अल्लाह ताला फरमाता है लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। हम बरकतों के दरवाजे, हम आसमान से बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी करो, नमाज पढ़ो। अल्लाह के नबी तो यहाँ तक फरमाते हैं, आए मेरे साहब ये बताओ, एक आदमी के घर के बाहर एक नहर बह रही है, नदी, और वो दिन में 5 मरतबा उस नदी के अंदर गोता लगाता है। ये बताओ क्या उसके जिस्म पर कोई मैलो कुचैल बाकी रहेगा? सहाबा कहते अल्लाह के नबी बिल्कुल नहीं। आपने फरमाया यही मिसाल है मेरे भाइयों नमाजों की, यही नमाजों की मिसाल है। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लेकर के आ जाएं, वो अमिलुस सालिहात, और ईमान लाने के बाद नेक अमल करें, व तवासौ बिल हक़। तीसरी चीज, हक बात को फैलाएं, हक बात की तलकीन करें। और मेरे भाइयों याद रखिए, जब आप हक बात की दावत देंगे और लोगों को हक बात की तरफ बुलाएंगे, आपको मार भी खाना पड़ेगी, आपको गालियां भी सुनना पड़ेंगी, आपको पत्थर भी बर्दाश्त करना पड़ेंगे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो चौथी बात इरशाद फरमाई वो ये थी वतवासौ बिस्सब्र। आए लोगों, तुम्हें सब्र भी करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, तो आज मुसलमान परेशान क्यों हैं? आज हमारे अंदर से ईमान निकल चुका है, आज अमल के मामले में पीछे हैं। मेरे भाइयों, आज अमल नहीं है और उम्मीद अल्लाह ताला से ये है, शिकायत अल्लाह ताला से ये है, अल्लाह ताला अपनी मदद क्यों नाजिल नहीं करता है, अल्लाह ताला अपनी नुसरत क्यों नाजिल नहीं करता है? आए मुसलमानों, कैसे अल्लाह ताला अपनी मदद नाजिल करे? आज तुम शराब की तरफ भाग रहे हो। आए नौजवान, तेरी माँ ने तुझे जन्म इसलिए दिया था तू शराब खानों को ताला लगाए, लेकिन आज तू शराब खानों
को आबाद कर रहा है। आए मुसलमान, तेरी माँ ने तुझे जन्म इसलिए दिया था तू जुए खाने को बंद कर दे, लेकिन आज तू खुद जुआरी बन गया है। तू बता अल्लाह की मदद कैसे आएगी, अल्लाह ताला की नुसरत कैसे आएगी, अल्लाह के फरिश्ते तुझे मोहब्बत की निगाह से कैसे देखेंगे। मेरे भाइयों, अररिया के लोगों, कान खोल करके सुन लो। हम आज जो दुनिया के अंदर परेशान है, उसकी सबसे पहली वजह यह है आज अमल के मैदान में हम बहुत पीछे हैं। आज अमल हमारे और आपके यहाँ नहीं है। हमें और आपको जलसे सुनने का बड़ा शौक है, हमें और आपको अपने जलसों के अंदर वेद सुनने का बड़ा शौक है, वेद सुनने का। ये हमारा और आपका हाल है मेरे भाई। मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी